नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल हम चर्चा करेंगे मुद्दा बजट का। जी हाँ, बजट का जो इंतज़ार हर किसी को रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि बजट में किसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, सरकार ने किया है। और हर कोई देखता है कि गरीबों के लिए क्या है, अमीरों के लिए क्या है और मिडिल क्लास के लिए क्या है, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। हर एक कॉमन मैन जो है बजट का इंतज़ार में और सुबह से लोग टीवी देखते रहते हैं। इसी का हम एनालिसिस करेंगे। आज हमारे साथ में हैं बिमल तोष्णीवाल जी, जो निर्मल बैंक के चैनल पार्टनर हैं और हमारे मित्र हैं। हम इनसे शेयर बाज़ार के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज हमने कहा कि बजट के बारे में भी कुछ चर्चा किया जाएगा कि इसमें जो बजट जो 2022-23 का जो बजट है ये कितना मतलब पावरफुल है, कितना प्रभावशाली है। क्योंकि अभी अगले साल चुनाव भी है। चुनाव के पहले जो है पहले का यही बजट है, मेरे हिसाब से लास्ट बजट ये होगा। तो इसी पर हम एनालिसिस करेंगे। तोष्णीवाल जी बताइए कि ये जो बजट रहा इस पर आप क्या कहेंगे सर? बजट तो देखो, बजट का हम बाद में आते हैं जी। पहले तो हम इस बाज़ार की बात कर लेते हैं। ये जो 4 दिन में कैसे रहा, फ्राइडे से लेके आज तक बाज़ार कैसे रहा। जैसा मैं पिछली बार आपको बताया था, बाज़ार में अभी भी तेज़ी का रुख नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये 17,600 के आसपास जो निफ्टी बंद था, आज भी करीब करीब 17,600 के आसपास। मतलब देखा जाए तो बाजार जो है 15 से 25 दिन में जो है कुछ बहुत नीचे ऊपर नहीं, नैरो रेंज में है। नहीं, लेकिन इस विषय पे मैं आता हूँ आपके पास। निफ्टी और सेंसेक्स भी करीब अप्रॉक्सीमेटली 59,700 के आसपास था। वो 200-300 पॉइंट की कुछ बढ़त ली है ये 4 दिन के अंदर। अब इसमें से वो की वही बात है, एफआईआई का कंटिन्यूस सेलिंग था। एफआईआई ने ये 4 दिन के अंदर 16,000 करोड़ का माल बेच दिया और डीआई ने जबकि 14,000 करोड़ का माल लिया। ये नेट में अभी भी 2 से 2,500 करोड़ का माल बाजार के अंदर आया है। अब आ जाते हैं बाजार के उतार चढ़ाव की बात के ऊपर। बाजार में जो सबसे पहले डर था, जो पिछली बार मैंने कहा था, 3 डर था बाजार को। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ चेंजेस कर देवे, या दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ चेंज कर देवे, या एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बोलते हैं, वो हर सौदे पे जो लगता है उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। तो अगर उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, अगर उसमें कुछ बढ़ा देते हैं तो बाज़ार ज़्यादा घट जाएगा, और अगर कुछ छूट छाट दे देते तो बाज़ार एक बार का सुधर जाएगा। अब ये पूरे इतने बड़े बजट के अंदर इसमें शेयर बाजार से रिलेटेड ये जो 3 चीज़ है उसमें कुछ भी फेरफार नहीं किया है। जब निर्मला सीतारमण जी ने जो शुरू किया 11 बजे और करीब 12:35 के आसपास जो ख़त्म किया, इसमें सारे प्रावधान वगैरह जो बताएं, उसमें जब ये नहीं आया तो ऐसा लगा कि ये बजट बाजार के लिए बहुत अच्छा है। वो 600-700 पॉइंट जो प्लस था सेंसेक्स, वो ऊपर में बढ़ के 1,200 पॉइंट प्लस हो गया। लेकिन उसके बाद जो बाज़ार में बिकवाली आई है, उधर से घट के बाज़ार 300-400 पॉइंट माइनस भी हो गया था। नेट में करीब समझ लो ना, करीब 150 पॉइंट प्लस दिया है और निफ्टी तो माइनस ही बन दिया है। बिकवाली क्यों आई? वो मैं हर बार जो बोलता हूँ, मार्केट में तेज़ी का रुख थोड़ा कम है क्योंकि ग्लोबल संकेत जो मिल रहे हैं उससे, और जबकि हालांकि अपना सब कुछ अच्छा है, इसके बावजूद भी जो मार्केट तो वर्ल्ड वाइड होता है, इसके लिए ओवरबॉट जोन में है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा बिकवाली है। ऐसा अब आगे का ऐसा है, बजट में जो भी प्रावधान वगैरह किए हैं उसमें बाजार के लिए कोई भी नेगेटिव नहीं है, सब अच्छा है। इसके बावजूद भी बाजार है, ये अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप पूछिए। अब ये बजट में जो सब पेश किया गया है, आपने देखा होगा सुबह से जो पेश किया गया, क्या लगता है कॉमन मैन के लिए कितना अच्छा बजट है ये, कितना बुरा बजट है? इस दोनों में से क्या आप मानते हैं? क्योंकि 7 लाख रुपए टैक्स फ्री किया गया, ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि एक कॉमन मैन 7 लाख रुपये सालाना अगर कमाता है उसको कोई टैक्स नहीं दी जाएगी। ये कितना यूजफुल और कितना पावरफुल बजट नहीं, बहुत ही, जैसा मैंने पिछली बार बताया, ये थोड़ा लुभावना बजट होएगा। और ये 5 से 7 किया गया है ना, 5 से 7 किया गया है ये। हाँ, ये इस बार का बजट में ऐसे जो है ना, कोई टैक्सेस में फेरफार नहीं किया है और उल्टा कॉमन मैन को सब फायदा ही किया है। जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 24 का चुनाव मुद्दे नज़र रखते हुए ये बजट पेश किया गया है।
तो इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स था वो अभी 3 लाख तक तो ज़ीरो हो गया है, एंड 7 लाख तक वगैरह आपका अगर सेविंग वगैरह हो तो कोई टैक्स नहीं है। वो तो बहुत अच्छी बात ये है, बहुत आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आराम से कोई भी कॉमन मैन जो है 50,000 रुपये अगर इनकम करता है महीने का, हाँ। तो साल में उसको कोई टैक्स नहीं कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसमें और एक बहुत अच्छी बात की है, वो जो HNI है, HNI है ना, सुपर जो है, उनको जो सरचार्ज पहले लगता था उनको करीब 37%, वो घट के 25% हो गया। तो उनका जो टैक्स रेट जो 41-42% होता था वो 39% हो गया। इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी छूट छाट दे दी है। इस तो सरचार्ज के दायरे में क्या क्या था? सरचार्ज के दायरे में क्या क्या नहीं, जो भी 15 लाख के ऊपर कमाता था ना, 15 लाख से उसके ऊपर जो भी है उस पर जो सरचार्ज लगता था, वो सरचार्ज जो 37% लगता था उसको 25% कर दिया। उससे बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है, बहुत अच्छा। मतलब कॉमन मैन को भी हुआ है और अपर क्लास को भी हुआ है, बिल्कुल। हाँ। और अब आ जाते हैं बाजार से रिलेटेड अगर हम बात नहीं, एक पॉइंट और है हमारा कि इसमें जो बजट में आपने मिडिल क्लास की बात की, बहुत अच्छी है, अपर क्लास के लिए बहुत अच्छा किया। हाँ जी। खासकर बजट जो है गरीबों के लिए क्या इसमें लुभावना दिया गया है कि एक तो उन्होंने फूड जो है राशन 2024 तक मेरे ख्याल से फ्री किया हुआ है, वो कंटिन्यूड रखा है। किसान और जो एक गरीब तबके के लोगों के लिए क्या इसमें देखा आपने बजट में? नहीं, ये जो एक तो ये 20 लाख करोड़ के आसपास का जो ये जो फार्मर और ये सब रखा हुआ है, ये फार्मर के लिए भी अच्छा है और कॉमन मैन के लिए भी अच्छा है। राशन के हिसाब से जो बोले तो ये अच्छा ही है, कॉमन मैन के लिए या छोटे स्तर के लोगों के लिए भी अच्छा ही है, फार्मर के लिए भी अच्छा है, हर दृष्टि से अच्छा है उन लोगों के लिए। हाँ जी। आगे का आप देख लीजिए बाजार का, अब आगे बाजार पर क्या असर पड़ा है इससे। हाँ, अब बाजार का अगर हम देखें कि कुछ जो उसके प्रावधान है जिसकी वजह से बाजार में क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो एक सबसे अच्छा प्रावधान जो किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ का प्रोविज़न किया है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है ये बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंड जो अपनी गुड्स वाली कंपनी है जैसे लार्सन एंड टुब्रो हुआ या IRB इंफ्रा हुआ, या तो फिर अगर हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे सीमेंट सेक्टर हुआ उसके लिए बहुत अच्छा है। कंपनी जैसे दिलीप बिल्डकॉन हुआ, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन ऐसा जो मुझे लग रहा है वो दिलीप बिल्डकॉन हुआ, अशोक बिल्डकॉन हुआ, या तो फिर ये सब कंपनियों के लिए अच्छा है। तो ये ओवरऑल अच्छा ही रहा है। ये जो प्रावधान किया है 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ जो किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। हाँ, अब आ जाते हैं, एक तो और अच्छी बात है इस बार का जो पर कैपिटा इनकम वो 1,97,000 करोड़ का कर दिया है। जो $US टर्म में जो $1,900 पर कैपिटा इनकम था वो अभी $2,400 हो जाएगा। तो इससे भी ऐसा सीधा पता चलता है ग्रोथ है। जो अपना GDP का ग्रोथ जो 6.8 है वो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री का नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और अब जो रह गया, जो हम आज से 4-5 साल पहले जो वर्ल्ड की 10th इकोनॉमी थे, जो अब हम धीरे धीरे 5th इकोनॉमी हो गई अपनी वर्ल्ड की, वर्ल्ड में 5वां स्थान आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ है, जो मैं बार बोल रहा हूँ, ग्रोथ है और ग्रोथ रहेगी। अपना सबसे बड़ा एडवांटेज अपना पॉपुलेशन है, सेल्फ कंजम्पशन है, इसके कारण ग्रोथ रहेगी। पॉपुलेशन अपने लिए बून है, समझ लीजिए आप। तो इससे अपनी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि क्या है ना, वो डिमांड रहेगी। फिर तेल साबुन हो या बड़ी गाड़ियाँ हो, मतलब कोई भी चीज़ आसानी से बिक जाएगी, आसानी से बिक जाएगी। बिल्कुल, इस सरल शब्दों में कहे तो कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल पॉपुलेशन की वजह से कोई भी चीज़ आसानी से बिक जाती है, जिसका मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ।
और एक इस बार का जो है ना, ये इंश्योरेंस सेक्टर को एक थोड़ा सा खराब दे दिया। इसके कारण लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और ये सब जो कंपनी से 8-10% घट गए थे, उसमें एक छोटा सा किया, पूरे साल भर का जो 5 लाख रुपए का जो है उसके ऊपर जो अपना ये है पॉलिसी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो 5 लाख के ऊपर आपको पॉलिसी रहेगा तो टैक्स लगेगा। तो ये कोई ऐसा इतनी कोई डरने जैसी बात नहीं है जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट किया है। ये मेरा पर्सनल व्यू है वंस अगेन। हाँ जी। और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक थोड़े घटे इस बार। डिफेंस सेक्टर में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि और ज़्यादा इन लोग इसमें एलोकेशन कर देंगे, लेकिन इसकी जगह कुछ एलोकेशन बढ़ाया नहीं। इसके कारण ये एलोकेशन नहीं बढ़ने के कारण डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा नरम रहा। हाँ जी। तो कुल मिला जुला के बजट का यही कह सकते हैं कि इसके मार्केट को देखते हुए। हाँ, और जैसा और एक है ना, ये जो व्हीकल पॉलिसी जो की है वो 15 ईयर्स ऊपर के जो स्क्रैप पॉलिसी की है, तो उसके कारण वापस मैं जो पिछले 2 बार से बोल रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है। खास मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो पैसा लगाएगा वो कम आएगा। खासकर मारुति हुआ या ये टाटा मोटर हुआ या जितने भी ऑटोमोबाइल है। और इसकी वजह से एक कंपनी है गवर्नमेंट की MSTC करके, MSTC कंपनी को भी स्क्रैप का जो है ना टेंडर सिर्फ वही एक कंपनी में निकलता है, तो उसको भी फायदा होगा इससे। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी पैसा अगर लगाएगा तो शेयर में वो कम आएगा आने वाले दिन में, आगे आने वाले। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आज का बजट है वो शेयर बाजार में आगे क्या प्रभावित कर सकता है इसको? अब शेयर बाजार का जहाँ तक सवाल है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा जी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब रह गई बात 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 इम्पोर्टेंट में एक फेड का जो मीट है जी, ये जो US में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का वो आज रात का है जी, और दूसरा परसों है यूरोप के ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो है वहाँ पर है। तो ये 2 दिन भी वापस क्रूशियल है। कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं वो तो करीब करीब दोनों बाजू 0.25% ही बढ़ने की बात है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है उनका व्यू कैसा रहेगा आगे के लिए, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो ये 2-3 दिन के बाद में ऐसा ओवरऑल बाजार ठीक है। धन्यवाद विमल जी। तो हम चर्चा कर रहे थे बजट के बाद जो है शेयर बाजार का हालात, तो देखा जाए तो कॉमन मैन के लिए बजट काफ़ी अच्छा रहा। और चुनाव के देखते हुए 2024 जो लोकसभा चुनाव देखते हुए सरकार ने बजट में काफ़ी बदलाव लाए हैं। जैसे सबसे बड़ी बात जो है, एक कॉमन मैन 7 लाख रुपये अगर सालाना कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और वो आराम से 50,000 के ऊपर जो है आराम से अपना महीने का इनकम ओपनली कर सकता है। नहीं तो कोई चोरी छुपे कुछ भी कर देते हैं, कभी ब्लैक कभी वाइट, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो देखा जाए तो बजट जो है एक कॉमन मैन के लिए एक अच्छी बात, एक अच्छी तरह से पेश की गई, और इसी पर हम एनालिसिस कर रहे थे। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आ गई। आप क्या मानते हैं बजट के, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं वही हमको जो है और भी हमको मतलब उसको सुझाव देने के लिए हमको अच्छा लगता है। तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।